सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक बट वृक्ष के पाठ संख्या 3 हमारा दायित्व को पढ़ेंगे कि हमारे क्या क्या दायित्व हैं। उसके विषय में हम आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहले अध्याय परिचय। प्रकृति से विरासत में मिली अमूल्य धरोहर के उपयोग का अधिकार हमें है और यह कर्तव्य भी हमारे जिम्मे है कि हम उसे आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। जो प्रकृति है उसमें हमें जो विरासत में मिली है, हमें जिसके लिए विरासत यानी जिसके लिए हमें कोई जो हमारी पुरानी उससे पीढ़ियों से हमें मिला हो और हमें उसके लिए अधिक मेहनत ना करनी पड़ी हो, हमें विरासत में मिली हो। अमूल्य धरोहर का उपयोग का अधिकार हमें, जो अमूल्य धरोहर प्रकृति ने हमें दी है, विरासत में दी है, उसको उपयोग करने का अधिकार हमें है और यह कर्तव्य भी हमारे जिम्मे है। मतलब यह हमारा कर्तव्य भी है कि हम उसे आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। जो हमारी प्रकृति है अर्थात हम इसको जो अमूल्य धरोहर हमें विरासत में मिली है, हम उसको अधिक नुकसान ना पहुंचाएं और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है हम उसको भी यह सौंपें। ऐसा तभी संभव है जब हम उसे भविष्य के लिए बचा कर रखें और यह तभी संभव है जब हम उसे आने वाले भविष्य के लिए बचा कर रखेंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अभी जो मानव है उसके द्वारा प्रकृति को अनेक प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाता है। जब जागो तब सवेरा की तर्ज पर यह कह सकते हैं कि तेल और गैस का संरक्षण अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जो तेल है और गैस है, इनका संरक्षण हमें अभी से करना पड़ेगा। इनका हमें मतलब ज़रूरी उपयोग करना पड़ेगा और अधिक खर्च ना करके हमें इनका संरक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना जो हमारा जीवन है वह संभव नहीं है। अगर इनकी कमी रहेगी तो जो हमारा आने वाला भविष्य है, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, उन्हें यह नहीं मिल पाएगा। कल्पना कीजिए एक रोज आप सोकर उठे, एक दिन आप सोकर उठे सुबह। कल्पना एक ऐसे थोड़ा सा सोचिए कि एक दिन आप सोकर उठे, सुबह सुबह एक प्याला चाय की इच्छा से भगोना गैस पर रखा। जो सुबह जब हम उठते हैं तो हमें चाय की आवश्यकता होती है, चाय पीने का मन होता है, उसकी इच्छा से हमने एक प्याला चाय की इच्छा से हमने जो भगोना था वो गैस पर रखा। पानी की खदबदाना और उसमें चाय पत्ती और इलायची की गंध से मन को तरोताज़ा होना अच्छी सुबह की शुरुआत का संकेत था। जब हम पानी उबला तो उसमें हमने चाय पत्ती और इलायची जो डाली, उसके जो मतलब खुशबू आती है, उससे जो हमारा शरीर था वो तरोताज़ा हुआ और यह एक अच्छी सुबह की शुरुआत का संकेत था कि अचानक गैस खत्म। जैसे ही पानी उबला, हमने उसमें चाय पत्ती और इलायची डाली और हमें एक अच्छी सुबह की शुरुआत की हो रही थी कि हमें लगा कि एक अच्छी सुबह की शुरुआत है, अब चाय पी के हम अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे। किंतु तभी गैस खत्म हो गई। जो गैस थी हमारी वो खत्म हो गई। फिर पानी का खदबदाना बंद, खदबदाना अर्थात उबलना। जो पानी उबलने पर जो आवाज़ करता है उसे खदबदाना कहते हैं। फिर उसका खदबदाना बंद, क्योंकि हमारी गैस खत्म हो गई थी। चाय की महक वहीं ठंडी होकर पसर गई। जो चाय की जो खुशबू आ रही थी, जो पत्ती और इलायची की जो खुशबू थी, वो वहीं पर बंद हो गई। मन बेचारा कभी चाय को देखता तो कभी गैस को। जो मन था, हम जो देख रहे थे, कभी उस चाय को देख रहे थे क्योंकि वो बनी हुई नहीं थी, पूर्णतः नहीं बनी थी, और कभी गैस को देखता क्योंकि गैस अभी अभी खत्म हो गई थी। मामला यही नहीं रुका। दिन की शुरुआत अच्छी न सही, पर शेष दिन तो ठीक
ही था ना, किंतु जो हमारी सुबह सुबह जो दिन की शुरुआत होती है वह तो अच्छी नहीं, किंतु जो शेष दिन था वह तो अभी तक ठीक था। किंतु ऑफिस जाने के लिए गाड़ी बाहर निकाली तो ज्ञात हुआ कि पेट्रोल ख़त्म था। जब हमने सुबह सुबह जो हम चाय बना रहे थे उसमें हमारी गैस ख़त्म हो गई, तो किंतु सुबह की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। किंतु हमने ये माना कि सुबह की शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई, किंतु हमारा जो शेष दिन है वह तो अभी अच्छा है। किंतु जैसे ही ऑफिस जाने के लिए गाड़ी बाहर निकाली तो ज्ञात हुआ कि पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी का। जैसे तैसे ऑफिस पहुँचे तो थोड़ी देर से आने के कारण बॉस की डांट और जो सहकर्मियों की सवालिया नज़रों का सामना करना पड़ा। ऑफिस जब हम गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया था तो जैसे तैसे करके ऑफिस पहुँचे, किंतु वहाँ जाके जब लेट पहुँचे तो एक तो जो बॉस थे उन्होंने डांटा, और दूसरा सहकर्मियों जो हमारे सहकर्मी अर्थात जो हमारे साथ काम करने वाले लोग होते हैं, उनका एक सवालिया नजराना अर्थात जो सवाल पूछने जैसी निगाहें उनकी थी और उनका सामना करना पड़ा। किंतु बुरा लग रहा था, कुछ भी हुआ भला उसमें आपका क्या दोष था। उसमें ये सब कुछ देखते हुए एक तो डांट सुनी और ऊपर से जो हमारे सहकर्मी थे वो हमें ऐसी नज़रों से देख रहे थे, यह अपने आप में बुरा लग रहा था। किंतु जो भी हुआ उसमें आपका हम क्या दोष था, हमारा उसमें कोई दोष नहीं था। सुबह गैस ख़त्म हुई और बाद में गाड़ी का तेल। आखिरकार सारा गुनाह तो था गैस और पेट्रोल का, पर सज़ा मिली आपको। जो असली गुनाह था वो पेट्रोल और गैस का गुनाह था, क्योंकि एक समय पे गैस भी ख़त्म हो गई और फिर जैसे ही ऑफिस के लिए निकले तो पेट्रोल भी ख़त्म। और सज़ा किसको मिली? सज़ा हमें मिली।